Hello children, today we are going to start chapter 1 of your economics book, that is the story of village Palampur, and before this we have already completed chapter 1 of your geography book. तो हमने geography book का chapter 1 खत्म कर लिया है, तो अभी हम economics book का chapter 1 पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे chapter का नाम क्या है? The story of village Palampur। तो पढ़ना शुरू करते हैं। The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur। तो बोला गया है ये जो कहानी है जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसका उद्देश्य क्या है? तो बोला गया इसका उद्देश्य ये है कि हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि जो इम्पोर्टेंट जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स है उसको इंट्रोड्यूस करने की हम कोशिश करेंगे, यानी कि लोग स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश करेंगे जो कि ये जो कॉन्सेप्ट है किसके साथ जुड़ा होगा, तो प्रोडक्शन के साथ जुड़ा होगा। और ये जो स्टोरी के थ्रू ये चैप्टर के थ्रू ये हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो स्टोरी है ये एक हाइपोथेटिकल विलेज का स्टोरी है जिसका नाम है पालमपुर। अब हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी, और यहाँ पे स्टार मार्क किया गया है, नीचे तुम देख सकते हो। द नैरेटिव इज पार्टली बेस्ड ऑन अ रिसर्च स्टडी बाय गिलबर्ट एटिन ऑफ अ विलेज इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो यहाँ याद रखो ये जो कहानी है जो हम पढ़ रहे हैं विलेज पालमपुर का कहानी, तो ये क्या है, इमेजिनरी है, लेकिन ये कुछ हद तक वो जो रिसर्च स्टडी किया था किसने, गिलबर्ट एटीन ने, उस पे ये कुछ हद तक वो बेस्ड है। तो हम आगे पढ़ते हैं। Farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small-scale manufacturing, dairy transport, etc. are carried out ऑन अ लिमिटेड स्केल। तो यहाँ पे बोला गया यहाँ पे यानी कि पालमपुर में जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो लोग वहाँ पे करते हैं वो है तुम्हारा फार्मिंग, यानी कि वो खेती करते हैं। लेकिन बाकी कुछ लोग क्या करते हैं, तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, यानी कि कुछ मतलब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में वो छोटा मोटा चीजें बनाएंगे कम मात्रा में, जैसे कि ये लोग गुड़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ऐसे करके डेयरी, तो डेयरी में मतलब दूध के प्रोडक्शन में भी वो इन्वॉल्व है। ऐसे करके ट्रांसपोर्ट, तो कोई चीज को कोई सामान को यहाँ से वहां ले जाना या लोगों को इधर से उधर ले जाने में, ऐसे काम में भी वो क्या है, इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे बोला गया है कि मेन एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी पालमपुर का क्या है, तो फार्मिंग है। जबकि बहुत सारे जो लोग हैं सेवरल अदर एक्टिविटीज, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है वो बाकी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ये भी किया मतलब ये सब चीजें भी किया जाता है वहाँ पे, लेकिन वो लिमिटेड स्केल में किया। लिमिटेड मतलब बहुत कम मात्रा में वहाँ पे लोग बाकी चीजों में इन्वॉल्व है। वो ज्यादातर किस में इन्वॉल्व है, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो वो फार्मिंग में इन्वॉल्व है। These production activities need various टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो बोला गया है कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो हम करते हैं वहाँ पे जो करते हैं लोग या फिर जो हम लोग भी करते हैं, तो उसमें क्या चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता हमें पड़ती है। नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए, जैसे कि मान लो खेती करते हो, खेती को करते वक्त हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि हमें जमीन होना चाहिए, जमीन होगा जो कि नेचुरल रिसोर्स है, लैंड। ऐसे करके हमें वाटर चाहिए जो कि नेचुरल रिसोर्स हुआ, ऐसे सनलाइट ये नेचुरल रिसोर्स है, सीड्स वगैरह हमें चाहिए जो कि नेचुरल रिसोर्स है। तो ऐसे करके बोला गया है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। ऐसे करके मैनमेड आइटम्स, जैसे कि हम ले सकते हैं वहाँ पे जो हम आइटम्स यूज करते हैं डिग करने के लिए, तो प्लाव ले लो, सिक्कल ले लो, या फिर जो ट्रैक्टर्स, थ्रेसर्स, ये जो मशीन्स है, ये जो मैनमेड है, ये सब चीजें हमें आवश्यकता पड़ती है। और साथ में ह्यूमन एफर्ट, यानी ह्यूमन बीइंग को भी तो वहां जाके मेहनत करना पड़ेगा, ह्यूमन एफर्ट की भी आवश्यकता पड़ती है। और पैसा यानी कि मनी की भी आवश्यकता हमें पड़ती है। As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village। तो जैसे हम ये कहानी पालमपुर का जो कहानी है, ये चैप्टर है, ये पढ़ेंगे, हम यहाँ पे जानेंगे कि कैसे अलग अलग रिसोर्सेज को कंबाइन करके हम वो चीज हासिल करते हैं, वो सामान हासिल करते हैं, या फिर वो सर्विसेज हासिल करते हैं जो हम चाहते हैं। तो आगे बोला गया पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। तो ये जो पालमपुर है वो नजदीकी जो विलेजेस है, टाउन से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। रायगंज और बिग विलेज इज 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर। तो यहाँ पे याद रखो एक विलेज है जो है जिसका नाम है रायगंज। तो जो रायगंज है, रायगंज क्या हुआ, एक विलेज ही है जो कि थोड़ा सा पालमपुर के मुकाबले बड़ा है। तो यहाँ पे बोला गया है कि रायगंज और बिग विलेज इज 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर। तो पालमपुर और रायगंज में कौन बड़ा है, तो पालमपुर से रायगंज बड़ा है, और ये 3 किलोमीटर दूर है कहाँ से, तो पालमपुर से। एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। तो यहाँ पे एक और जगह का नाम दिया है शाहपुर।
साहपुर टाउन हो गया और बिग विलेज हो गया रायगंज। तो यहाँ पे हमने देखा कि रायगंज कितने दूर है, तो रायगंज 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से, और उससे और दूर क्या है तुम्हारा साहपुर है जो कि एक स्मॉल टाउन है। तो बोला गया है ये जो रायगंज है और जो ये शाहपुर है, इनसे ये जो पालमपुर है कनेक्टेड है किसके थ्रू, तो बोला गया ऑल वेदर रोड के थ्रू। ऑल वेदर रोड मतलब ऐसा रास्ता जो कि पक्का रोड है, यानी कि वो बारिश के सीजन वगैरह में भी खराब नहीं होगा। Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tongas, bogies, wooden cart drawn by buffaloes, loaded with jaggery and other commodities, to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. So यहाँ पे कुछ examples बताए गए ऐसे वाहनों के जो हमें ये जो all weather roads है वहाँ पे देखने को मिलता है, जो कनेक्ट करता है पालमपुर को किससे, तो रायगंज से, और आगे भी वो उसको शाहपुर नाम के स्मॉल टाउन से वो कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से वाहन देखने को मिल रहा है, तो बोला गया है कि उन रास्तों में, यानी कि ये जो रास्ता है ऑल वेदर रोड, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है बुलक कार्ट्स, टोंगास, बोगीज, साथ में मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स और ट्रक्स। तो आगे बढ़ते हैं। दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। तो यहाँ पे याद रखो ये जो विलेज है यहाँ पे 450 क्या है परिवार है। तो लगभग कितने परिवार है, तो अबाउट 450 मतलब तो लगभग 450 परिवार वहां पे रहते जो कि अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते। The 80 upper caste families own the majority of the land in the village. तो टोटल लगभग कितना बोला गया है, तो अबाउट 450 फैमिलीज है। तो कितने फैमिलीज है, तो 450 फैमिलीज है। तो इनमें से 80 जो फैमिलीज है वो ज्यादातर क्या करते हैं, वो ओन करते हैं लैंड को वहां पे। तो ये चीज यहाँ पे बुक में मेंशन किया गया है, बोला गया है कि दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज। तो लगभग 450 फैमिलीज रहते हैं उस विलेज में, और बोला गया है कि ये जो 450 फैमिलीज है अलग अलग कास्ट के। उसके बाद बोला गया the 80 upper caste families own the majority of the land in the village. तो ये 80 फैमिलीज जो है क्या है, अपर कास्ट के। अपर कास्ट के फैमिलीज कितने हैं, तो 80 फैमिलीज है जो कि ज्यादातर जमीन को वहां पे क्या करते, ओन करते। तो आगे बोला है their houses, some of them quite large, are made of brick and cement plastering. तो ये जो अपर कास्ट के जो लोग हैं, जो लगभग 80 फैमिलीज है, तो इनके जो घर है वो क्या है, बड़े हैं, और साथ में बोला गया है क्वाइट लार्ज, बोला है कुछ बहुत हद तक बड़ा है, और साथ में ये किससे बना है, तो ब्रिक और सीमेंट के प्लास्टरिंग से वो बना हुआ है। द SCs यानी कि जो शेड्यूल कास्ट है, यानी ब्रैकेट में दलित लिखा गया है, कॉम्प्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये जो 450 फैमिली मेंबर्स है, मतलब जो टोटल फैमिलीज है वो जो लगभग वहां पे रहते हैं, तो ये 450 फैमिलीज में 1/3 जो पॉपुलेशन है वो किसका है, तो SCs का है, यानी कि दलित्स का है। एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड इन मच स्मॉलर हाउसेस, सम ऑफ विच आर मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। तो याद रखो ये जो दलित से दलित विलेज के एक कॉर्नर की ओर वो रहते हैं, और इनका जो घर है किससे बना है, मड और स्ट्रॉ की मदद से वो बना है। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। तो ज्यादातर जो घर है पालमपुर में वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है। Electricity powers all the tubewells in the fields and is used in various types of small businesses. तो यहाँ पे बोला गया है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, पावर करता है सारे जो ट्यूबवेल्स है, वो ट्यूबवेल्स इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। जो फील्ड्स में ट्यूबवेल्स लगाया हुआ है पानी को, अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए, तो वो सारे जो ट्यूबवेल्स है वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है। और बोला गया है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके बाकी जो स्मॉल बिजनेस है वो भी काम करते हैं। तो जैसे कि मान लो अगर कोई मान लो कपड़ा बनाने वाला वहाँ पे पावर लूम है, तो पावर लूम इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन पे वो चलता है। तो ऐसे करके बोला गया पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। तो कितने सारे प्राइमरी स्कूल्स है, तो 2 प्राइमरी स्कूल्स है, और कितने हाई स्कूल्स है, तो 1 हाई स्कूल है। There is a primary health care center run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. तो यहाँ पे बोला गया एक वहाँ पे क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है, और साथ में एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पे बीमारों का क्या होता है, इलाज किया जाता है। The description above shows that Palampur has fairly well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health care center. तो ये जो ऊपर में जो हमने अभी जो पढ़ा, इससे हमें ये पता लगा कि ये जो पालमपुर है वहाँ पे तुम्हें वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स देखने को मिलता है, क्योंकि हमने अभी ऑल वेदर रोड्स के बारे में बात किया था, बताया था ऑल वेदर रोड्स रायगंज नाम के बिग विलेज से उसको कनेक्ट करता है, साथ में शाहपुर नाम के स्मॉल टाउन से उसको कनेक्ट करता है, और साथ में ट्रांसपोर्ट में तो हमने देखा बहुत सारे व्हीकल्स के एग्जाम्पल्स हमने वहाँ पे पढ़ा था नाम।
इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा कि जो घर है वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है। इरिगेशन में हमने पढ़ा कि ट्यूबवेल्स भी जो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करता है। आगे में हमने पढ़ा कि जो स्कूल्स थे, स्कूल्स भी वहाँ पे ही करके हमने अभी पढ़ा, हमने देखा वहाँ पे 2 प्राइवेट स्कूल्स है और एक हाई स्कूल है। और आगे हमने वहाँ पे पढ़ा हेल्थ केयर सेंटर में भी एक हमने देखा कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, और एक डिस्पेंसरी है जो कि प्राइवेटली रन है। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ा। तो कंपेयर दिस फैसिलिटीज विद दोज इन योर नियर बाय विलेज। तो यहाँ तुम्हें तुलना करना है ये जो फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है उसको तुम अपने नज़दीकी विलेजेस के साथ, कि क्या वहाँ पे यानी कि तुम्हारे जो नज़दीकी विलेजेस है क्या वहाँ पे भी पालमपुर की तरह ये सब सुविधाएं है या फिर नहीं है। तो ये तुम खुद से कर सकते हो, चाहो तो कर सकते हो, नहीं करोगे तब भी कोई बात नहीं इसमें। लेकिन तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि पालमपुर के बारे में ये जो हमने अभी जो भी चीज़ें पढ़ा वो सब चीज़ें तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। तो हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। विल कंटिन्यू रीडिंग in the next video. Thank you.